अब सवाल हमने यूं रखा है कि क्या समझते हैं हमारे एनालिस्ट, क्या विफाक का मौक़िफ़ दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं, क्या लगता है आपको बेनज़ीर? देखिए, मैंने तो जो मेरे ख़्याल से तैमूर झगड़ा साहब रात को किसी शो में थे, वो कह रहे थे सितंबर या अगस्त में शुरू कर दी जाएगी। तो देखिए, बड़ा अच्छा फ़ैसला है, अब शुरू कर भी देनी चाहिए। 3 साल से ये मंसूबा जो है अटका हुआ है बीच में। लाहौर का जो मेट्रो बस थी वो मेरे ख़्याल से 1 या ढाई साल में बन गई थी, शुरू कर दी गई थी। उसके बाद इस्लामाबाद और पिंडी वाली भी थी, उसको अभी कोई 1 साल में शुरू कर दिया गया था। ये 3 साल से प्रोजेक्ट अटका हुआ है। तो बिल्कुल मेरे ख़्याल से अगर सितंबर में शुरू हो जाती है तो चलें शुक्र करें कि शुरू हो गई है। लेकिन जैसे शिबली फराज साहब कह रहे थे कि गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ भी हुई हैं और इसमें पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कहता है कि करप्शन भी हुई है। तो इस पे भी बात होनी चाहिए। आपको याद होगा पिछले साल उनका पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था, बड़ा तफसील से फ़ैसला आया था। उसके बाद उन्होंने FIA से कहा था कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए और PTI सुप्रीम कोर्ट गई थी इस फैसले के ख़िलाफ़ और उन्होंने FIA को रोक दिया था। इससे पहले जब नैब ने तहकीकात करने की कोशिश की तो तब भी PTI ने रोक दिया था। और पेशावर के फैसले में, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में क्या लिखा हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि एक ब्लैक लिस्टेड, बड़े मतलब सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया BRT का और ये इस कंपनी ने बड़ी महंगी गाड़ियां दी कमिश्नर पेशावर को, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को। इसमें यह भी लिखा हुआ था कि सिर्फ 60 बसेस की ज़रूरत थी और 200 बसेस मंगवा ली गई पेशावर BRT के लिए और वो बाकियों का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। मतलब नुकसान नहीं हुआ ना, आपकी ट्रेजरी को तो नुकसान हुआ। उसके बाद उसमें ये लिखा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी जो उसमें लिखा हुआ था कि ये पता लगना चाहिए कि नेक्सस क्या है। तो इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए। सिर्फ अगर गलतियां हुई हैं तो चले हम कह देते चले गलतियां हुई हैं, लेकिन यहाँ पे तो करप्शन की भी बात हो रही है। तो ये बार बार जब भी तहकीकात होती है तो PTI जाके सुप्रीम कोर्ट से उसको तहकीकात को रुकवा देती है। स्टे ऑर्डर, हाँ ठीक है जी। मसर अब्बास साहब, 2017 में दी गई थी 6 महीने की डेडलाइन परवेज खटक साहब की तरफ से, तब से तारीख पे तारीख ही आ रही है। बड़ी खुशाइन बात है अगर अब चल जाएगी अगले माह या जब भी, लेकिन आपको क्या लगता है वजीर इत्तलात साहब जो मौक़िफ़ लिए हुए हैं वो सही है? देखिए, उन्होंने अगस्त सितंबर का है, साल का नहीं बताया उन्होंने अभी भी। तो हमें नहीं पता कि ये क्योंकि अगस्त तो शुरू हो गया है, 10 अगस्त भी आने ही को है। कहा जा रहे कमरान खान बंगेर साहब का मैं बयान पढ़ी थी, वो कहते हैं 9-10 को एक इजलास होगा जिसमें फैसला करेंगे। देखिए, जो भी करें बहरहाल इसको शुरू करें ताकि पेशावर के लोगों को कुछ रिलीफ मिले। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें ना सिर्फ गलतियां हुई हैं, हो सकता है कि गलती से करप्शन भी हुई हो, क्योंकि अगर BRT में करप्शन हुई है तो वो गलती से ही हो सकती है और उसकी ज़ाहिर है इंक्वायरी इसीलिए नहीं हो रही उसकी इंक्वायरी, और ना होगी उसकी इंक्वायरी। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ मेट्रो के हवाले से बड़ा मुख्तलिफ रहा है। उनका उनका मौक़िफ़ ये रहा है कि पेशावर के लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज पूरी पार्टी जो है और पूरी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जब भी ये इनॉग्रेट होगा तो इसकी सेलिब्रेशन बहुत ही जो है वो मेरा ख़्याल है दुखी अंदाज में होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने जो उसका वो बनाया था, सारा हवा बनाया था, वो ज़ाहिर है वो नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि कहीं वज़ीर आज़म जाएंगे इसकी इनॉग्रेशन में, इसका भी इम्कान मुझे कम लग रहा है। और कल मैंने उनके जो वज़ीर हैं तैमूर साहब, उन्होंने बड़ी सेंसिबल बात की। उनकी बात मुझे शिबली फराज से ज़्यादा मुनासिब लगी। उन्होंने यही कहा कि ना सिर्फ ये कि इसमें गलतियाँ हुई हैं बल्कि इसके डिज़ाइन में भी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने एडमिट किया इस चीज़ को, और वो जाहिर है कल शाहदेव के प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये सारी बातें की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चलें, अब जो भी चीज़ें हुई हैं इसकी 2 चीज़ें इससे सामने आती हैं। एक तो ये कि देखिए, कभी भी आप जब किसी की अपोजिशन करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि कल वही काम आपको खुद ना करना पड़ जाए इस चीज़ में। तो ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड, देखिए आज भी मोटरवे और मेट्रो, ये 2 चीज़ें हैं जिनको जो शरीफ्स जो हैं वो अपने क्रेडिट में लेते हैं। उसको आप कुछ भी कहें, लेकिन मोटरवे ने पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कनेक्टिविटी आई है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी आई है, उसकी वजह से उन पूरे इलाकों में जहाँ जहाँ से मोटरवे गई है उससे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी हुई हैं उन इलाकों में। जाके पूछे ना उन इलाकों के लोगों से कि जहाँ से मोटरवे गुजरती है। तो रोड और ट्रांसपोर्ट
और पाकिस्तान में सबसे अहम चीज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रेलवे की शक्ल में हो, बस की शक्ल में हो। आम आदमी की सवारी को जब तक आप बेहतर नहीं बनाएंगे, आप देख लें अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल ले लें आप, कि वहाँ जो सबसे ज़्यादा तवज्जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे दी जाती है, उनकी रेल उठा के देख लें, उनकी ठीक है। ट्रांसपोर्ट बसें उठा के देख लें। तो मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे ये बात तो ठीक है, एडमिट है जो शिबली फराज कह रहे हैं गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है गलतियों से बढ़ के भी बहुत कुछ हुआ है। उसकी तहकीकात इमरान खान अच्छा। साहब करवानी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर ये अगस्त सितंबर में इसका इफ्तिताह हो जाता है तो खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, क्या लगता है आपको शिबली फराज साहब का ये गिला कि इस मामले को सियासी बना दिया गया है? क्या वजीर आज़म इमरान खान के अपने बयानात खुसूसन मेट्रो से मुतल्लिक इसकी वजह है? देखिए, पहले तो महमल की पूरी गुफ्तगू में एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा बोल गई है महमल सरफराज। और अगर आज शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, शहबाज शरीफ के साथ महमल सरफराज का भी ऑप्शन होता तो मैं महमल सरफराज का ऑप्शन लेता। फ़िक्रा ये है कि ये मियाँ साहब की पार्टी है, ये मियाँ साहब की पार्टी है, ये है फ़िक्रा। यानी मैं समझता था ये अवाम की पार्टी है और बाकी। चलो बहरहाल, अच्छा, दूसरी बात यह है कि मज़हर साहब ने दो बातें की। एक की कि एनडीएमए और एक नैब टार्जन बनने जा रहा है। भाई रोक लो। बड़ी वो मरियम नवाज, साईं बुजदार को तलब कर लिया, शाहिद खाकान अब्बासी ज़िमनी रेफरेंस, शहबाज शरीफ हमजा पर रमज़ान शुगर मिल की फर्द जुर्म आयद, और एनडीएमए। अच्छा, उस दिन मैं कह बैठा था 38 नाले हैं कराची के, माजरत चाहता हूँ, महमल ने 6 का, मैंने 38 का, वो कहीं पड़ा है 532 छोटे बड़े नाले हैं। तो सराज कासिम तेली ने कहा है 5 साल के लिए कराची को फौज के हवाले कर दो। तो अब प्लीज़ इस पर किसी की जमहूरियत को खतरा हुआ हो तो मुझे ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। अब आ जाए BRT पर। चलो चले 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 नहीं मज़हर साहब, मुझे पता था आप मेरी ये लाइन जरूर पिक करेंगे। वहाँ चलो चले वहाँ चले, फूल जहाँ खिलते हैं, लोग जहाँ मिलते हैं, BRT जहाँ चलती है, आवाम जहाँ रुलती है। अच्छा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। वो नहीं था धड़कन 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 तेज हुई, BRT कार्ड तकसीम होने लगे। तारीख नहीं है, कोई बात नहीं, सन डाल दें, 25 है, 28 है, 24 है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ फिर मुझे अपने महबूब सियासतदान शहबाज शरीफ याद आ गए। मेट्रो 9 महीने से 1 साल में उन्होंने बना दी। BRT को छोड़े, इस्लामाबाद में एक अंडर ब्रिज बन रहा है 0 पॉइंट के साथ, 8-10 महीने हो गए हैं, वो वैसे ही खुदा पड़ा है। पता नहीं, मैं रोज जाके उसको देखता हूँ, मुझे देख के हंसता है, मैं उसे देख कर हंसता हूँ, उसका कुछ कर लें, कोई मुंह सर नहीं। अच्छा, बाकी शिबली फराज साहब का ये कहना, ये मानना कि गलतियां अब गलतियां हैं, ब्लंडर्स हैं, करप्शन है, ये तो तय हो जाएगा और हो जाना है, कोई चीज़ छुपती नहीं। और लेकिन शुक्रिया उन्होंने गलतियां मानी। लेकिन ये कहना कि मामले को सियासी बना दिया है, तो सर एक तो ये रवायत पूरे पाकिस्तान में है कि हर मामले सियासी मुखालिफ के मंसूबे को सियासी बना दो, और फिर सर आपने आकर तड़के लगाए इस रवायत को जो 12 तड़के लगाए वो आपने आके लगाए, और आपने हर मंसूबे को सियासी बनाया, आपने हर मंसूबे को इस तरह कर दिया और पब्लिक ले आए, चौक में ले आए। तो इस रवायत को, इस मामले को आप इसके बानी हैं। जो किया है वो हो रहा है, जो बोया है वो काटा जा रहा है। और आखिरी बात, मेरे महबूब सियासतदान से, मैं शहबाज शरीफ साहब से मैंने एक दिन पूछा कि आप सियासी फैसले आपके पास हैं, तो बेचारे रो पड़े, कहते नहीं सियासी फैसले मैं नहीं कर सकता, मैं वैसे ही सदर हूँ, सियासी फैसले नवाज शरीफ साहब और मरियम ही करेंगे। अब मैं क्या करूँ, कितनी बेबसी उनकी। वो लंदन जाते हैं, वहां से वो सारी पार्टी के ओहदेदार नामजद होते हैं। मेरे महबूब सियासतदान, तुझे सलाम सलाम। भट्टी साहब की पिक्चर कंप्लीट है। भट्टी साहब, द एंड हुआ, गाने शाने भी आज आपने डाले हैं, मैं तो अब इमोशनल सीन्स भी हैं, जबरदस्त। महमल, ये सिनेमाज जो खुल गए हैं, इस वक्त मैं बनाऊंगा सिनेमाज भी तो खुल गए। मैं वो फिल्म बनाऊंगा, कभी खुशी कभी गम। यानी शहबाज शरीफ साहब की देखूं गम है, BRT की देखूं गम है, बाकी देखूं खुशी खुशी है। बस भट्टी साहब, बस रुलाएंगे क्या? जी महमल।
अलीना भट्टी साहब के इतने अच्छे जवाब के बाद तो मेरे ख्याल में आपको प्रोग्राम यही खत्म कर देना चाहिए था। कोई जरूरत नहीं थी मुझसे बात करने की, या एक्चुअली ये पूरा सेगमेंट ही भट्टी साहब को देना चाहिए था। बहुत अच्छे उन्होंने जवाब दिया। शो भी 1-on-1। हाँ बिल्कुल, भट्टी साहब ने तो उड़ा के रख दिया सबको, और क्या खूबसूरत तरीके से। मैं तो बता रही हूँ ऑस्कर्स में हम भट्टी साहब की नॉमिनेशन भेजेंगे अब। रिपोर्ट कार्ड का अवार्ड भट्टी साहब का हुआ। अच्छा अलीना, नहीं देखो इसमें 2-3 चीजें, लेकिन पहले मैं छोटा सा जवाब भट्टी साहब को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बड़ा खूबसूरत मेमन ने जवाब दिया कि जी मियां साहब की पार्टी है, तो मैं इनका नाम भी डाल दूं। बात सिर्फ ये है कि मेरा मतलब ये था कि जो वोट है वो मियां नवाज शरीफ का, और ये सब मुस्लिम लीगी वोटर कहते हैं, ये मैं नहीं कहती। तो इसलिए जो मुस्लिम लीगी वोटर चाह रहे हैं तो वही चीज है ना, फिर पार्टी तो मियां नवाज शरीफ की हुई। तो अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने कहा कि वो 6 नाले मैंने कहा था, और 34 इन्होंने कहा था, और लेकिन वो 500 कुछ है। भट्टी साहब वो नेचुरल 6 नाले हैं, और फिर बाकी तो उसके बाद जो बनते हैं मैन मेड या वो वाली चीज, मैं उसकी बात करती हूँ। अच्छा एनीवे, अब इस बीआरटी के ऊपर आ जाए अलीना। बीआरटी के ऊपर मसला ये है, ये भट्टी साहब ने भी बात की कि शिबली साहब कह रहे सियासी हो गया मसला। भाई सियासी तो इस तरह हुआ ना, क्योंकि जंगला बस कही गई, लाहौर वाली बस वो मेट्रो को, पिंडी वाली को, मुल्तान वाले को, फिर उनके बजट्स का बहुत ज्यादा कहा गया कि इसके अंदर करप्शन है जी, बहुत ज्यादा बजट है, अरबों रुपए लग गई है वो। तो उसके बाद जब बीआरटी की बारी हुई, एक तो अनाउंस कर दिया गया बीआरटी प्रोजेक्ट। मुझे नहीं पता कि इसमें खान साहब कितने खुश थे, क्योंकि ये भी बात सुनने में आई थी कि वैसे तो एक रीजन था वो सीएम केपी के ऊपर जब ये हुकूमत बनी और परवेज खट्टर साहब को क्यों नहीं बनाया गया, तो एक रीजन बेशक ये था कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग सीएम थे और उनको वो इसलिए मैसेज देना चाहते थे कि दोबारा उनको नहीं बनाया जाते। लेकिन कहते हैं बीआरटी ने भी उसके अंदर किरदार अदा किया। जो बीआरटी का प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से वो शुरू हुआ और खत्म नहीं हो रहा था, और जो उसके अंदर बाकी सारे स्कैंडल निकला, तो बीआरटी का भी परवेज खट्टर के सीएम ना बनने में कहीं ना कहीं तो किरदार छोटा होगा, लेकिन है जरूर। अब सियासी के अलावा बात कर ले, शिबली साहब ने भी जो बात की, वैसे भी असल मसला तो ये है ना अलीना, के पहले ये टाइम पे बनी नहीं, फिर इसका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, गालिबन अब पता नहीं 100 अरब से भी ज्यादा है क्या है वो वाली चीज है। इसको बनने में बहुत टाइम लगा इसके अंदर, और अभी आपने कहा वो कितनी बसेस ले ली गई, और उनका भट्टी साहब ने सॉरी कहा इतनी बसेस ले ली गई, और पता नहीं उनका क्या यूज होगा नहीं होगा। असल प्रॉब्लम है अहलियत की, यानी कि जो सवाल अगर मीडिया ने भी उठाए, जो सवाल अगर ऑपोजिशन ने भी उठाए, या बाकियों ने भी, इवन पीटीआई के अंदर से भी जो सवाल उठाया गया, वो ये कि इस प्रोजेक्ट के को कंप्लीट करने की अगर अहलियत नहीं थी या कैपेसिटी नहीं थी या कोई और इश्यूज थे इसके अंदर, तो फिर स्टार्ट क्यों किया था, ये सवाल जरूर उठाते थे। लेकिन वैसे अब शुक्र है कि कंप्लीट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह मजहर साहब ने कहा कि हर शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं आप या मजहर साहब तो शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इस्तेमाल करते होंगे, या भट्टी साहब या बेनजीर, लेकिन आम आवाम जो है वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हो। कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर वालों को कि बीआरटी कंप्लीट हो गया। दैट्स वेरी गुड थिंग। पीटीआई को भी बहुत मुबारक।